एक खबर ने सियासी भूचाल ला दिया है। यह खबर देखिए, राहुल गांधी से चल रही चंद्रबाबू नायडू की बात। यह दावा किसी ऐरे गहरे नेता ने नहीं किया है। किसने किया है उस पर हम आए, मगर यह बयान जिस वक्त आया, जैसे ही आया, यकीनन मोदी और अमित शाह दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। स्वाभाविक है, नायडू की राहुल गांधी से बातचीत, नायडू और नायडू के बिना मोदी की सरकार नहीं टिक सकती। ऐसे में सवाल तो बड़ा है कि राहुल गांधी के साथ चंद्रबाबू नायडू की क्या वाकई में बातचीत चल रही है और क्या वाकई में मोदी सरकार पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। इस पर हम आए, मगर पहले यह जानिए राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू को लेकर यह दावा किया किसने। यह दावा किया है जगन मोहन रेड्डी ने। जी, रेड्डी ने, कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू दोनों हॉटलाइन पर है। हॉटलाइन पर यकीनन अगर यह बात आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो ये कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। एक नहीं बल्कि एक और भी खबर है जो इससे ही जुड़ी हुई है कि क्या नायडू और नीतीश के सांसद इस वक्त इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं, क्योंकि ये चर्चाएं हो रही हैं। और बस ध्यान से सुनिएगा कि चल क्या रहा है। क्या यह खबर एक बात और बताती है, वो ये कि देश की राजनीति में इस वक्त पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ जबरदस्त खेल चल रहा है। और जगन मोहन रेड्डी की यह बात एक बहुत ही विस्फोटक बात साबित हो रही है। विस्फोटक खबर है दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी अब किस आधार पर यह बात बोल रहे हैं। आपके जहन में भी यह सवाल होगा कि क्या आधार है। भाई, नायडू और राहुल दोनों के बीच बातचीत हो रही है फोन पर, और इसका आधार क्या है। अब हुआ क्या वो समझिए। हुआ ये कि जो राहुल गांधी ने कैंपेन शुरू किया हुआ है वोट चोरी वाला, उसको लेकर पत्रकारों ने जगन मोहन रेड्डी से सवाल पूछ लिया। रेड्डी नाराज हो गए। मतलब राहुल गांधी के विरोधी वो माने जाते हैं, तो नाराज होना स्वाभाविक है। तो जगन मोहन रेड्डी ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और ऐसी बात बोल दी जिसने दिल्ली तक तो ताज को हिला दिया। वो कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू मतलब कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी दोनों सीधे संपर्क में हैं। अब सवाल ये, इसका आधार क्या है, जो हमने आपसे कहा था आधार है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि भाई ये दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है ना, ये दोनों नायडू और राहुल बातचीत कर रहे हैं। आपस में फोन पर बातचीत कराने वाले सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी हैं। जो कि हो सकता है कि बात सही भी हो, क्योंकि रविंद्र रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। और माना जाता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और चंद्रबाबू नायडू दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरते हुए जगन मोहन रेड्डी ने यह दावा कर दिया। दावा तो वो वहां पर कर रहे थे, मगर खबर दिल्ली तक पहुंच गई कि राहुल और नायडू में क्या बातचीत हो रही है। और यह बातचीत कोई और नहीं बल्कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रविंद्र रेड्डी करवा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी मुद्दा जो है राहुल गांधी उठा रहे हैं, मगर वो आंध्र प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। इसलिए जगन मोहन रेड्डी जो दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के बीच बातचीत हो रही है, दोनों संपर्क में है। मतलब राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए जगन मोहन रेड्डी ने जो दावा किया कि भाई चंद्रबाबू नायडू की वो पोल खोल रहे हैं, मगर सिरदर्द बढ़ा रहे हैं मोदी और अमित शाह का। यकीनन अब इस दावे के बाद एनडीए के खेमे में खलबली मच गई है। खबर उड़ रही है कि बड़े बड़े नेता एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। फोन पर घंटियां बज रही हैं कि चल क्या रहा है, क्योंकि यह बात तो सब जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जिस तरह की राजनीति करते हैं वो एनडीए में भी रहे हैं, अभी भी हैं, लेकिन गैर एनडीए खेमे का भी वो नेतृत्व कर चुके हैं। समझ रहे हैं आप। ये चंद्रबाबू नायडू जो आपको अभी एनडीए के खेमे में दिखाई दे रहे हैं, आप याद करिए, नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोले इन्हीं चंद्रबाबू नायडू ने कि आज मोदी सुन ले तो मंच साझा नहीं करेंगे इनके साथ। लेकिन ये राजनीति है जहां ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। अब एक और खबर देखिए। हमने कहा ना कि एक और खबर है इसी से जुड़ी हुई, बड़ी दिलचस्प खबर है, वो आपकी स्क्रीन पर है। जानते हैं क्या है, ये किसका ट्वीट है और ये दावा उस दावे से मेल क्यों खाता है। अंग्रेजी में ट्वीट है, ये ट्वीट है टीएमसी के सांसद साकेत गोखले का। गोखले ये कह रहे हैं
कि कुछ एनडीए वाले सांसद इनके पास आए थे और इनको थैंक यू बोल रहे हैं। चलिए, कम से कम हम नहीं तो कम से कम आप ही हमारा मुद्दा उठा रहे हैं। बाकायदा अंग्रेजी में सोशल मीडिया पर इन्होंने ये ट्वीट लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद हम कर रहे हैं। साकेत दावा कर रहे हैं कि ऐसे बहुत से एनडीए के सहयोगी हैं जो उनके पास आ रहे हैं और विपक्ष को थैंक यू बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि आपने चुनाव आयोग के खिलाफ एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा उठाया। मगर आगे वो बहुत दिलचस्प बात लिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एनडीए के इन सहयोगी दलों को इस बात का डर है कि बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी वैसे ही चुरा लेगी जैसे महाराष्ट्र में चुराई गई। महाराष्ट्र में तो जानते हैं आप क्या हुआ। तो क्या वाकई में इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ नीतीश या फिर नायडू के सांसद आपस में बातचीत कर रहे हैं? एसआईआर का खतरा क्या उनके भी दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा है जो दावा किया जा रहा है? खैर, एक बात और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, वो ये कि चंद्रबाबू नायडू बकायदा जब विपक्ष के अभी कुछ साल पहले तक विपक्ष के नेता थे वो, और जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश, तो नायडू एनडीए विरोधी गुट के वो नेता बनने की कोशिश कर रहे थे। और हुआ क्या कि नरेंद्र मोदी को इतना खतरनाक मानते थे देश के लिए, वो आज मोदी के साथ खड़े हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजनीति पलटी, चंद्रबाबू नायडू राज्य के दोबारा मुख्यमंत्री बने, लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। मोदी जी को जरूरत पड़ी, सीटों की दरकार थी, इसलिए सबसे मजबूत राजनीतिक बैसाखी वही बन गई जो कल देश को खतरनाक बता रही थी, देश के लिए मोदी जी को, यानी कि नायडू। मगर अभी एसआईआर के मुद्दे पर नायडू की नाराजगी की खबर आई थी। याद कीजिए, उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपनी बात को रखा था नायडू ने, यह कहते हुए कि जो बिहार में एसआईआर हो रही है, सुनिएगा नायडू ने क्या कहा था कि बिहार में एसआईआर हो रही है, किसी भी हाल में किसी भी राज्य में चुनाव से 6 महीने पहले यह नहीं होनी चाहिए, यह किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौन कह रहा है? नायडू कह रहे हैं। यह बात बोलनी चाहिए थी नीतीश कुमार को, मगर बोल रहे हैं नायडू। इंडिया गठबंधन जो बात बोल रहा है वही चंद्रबाबू नायडू के नेता बोल रहे हैं, चुनाव आयोग से मुलाकात करके बोल रहे हैं। और यह सिर्फ नायडू की बात नहीं है, नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद भी, याद करिए, इसी मुद्दे को लेकर खुलकर बोल चुके हैं। बकायदा नीतीश के सांसद गिरधारी यादव, अगर मैं नाम से याद कर रहा हूं, उन्होंने तो यह कहा था कि भाई चुनाव आयोग को ना तो बिहार के इतिहास का पता ना भूगोल का पता। यानी कि इंडिया गठबंधन के नेता नहीं बल्कि एनडीए के नेता भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। मगर राहुल और नायडू की बातचीत, जी हां, नायडू और राहुल के बीच बातचीत का दावा क्या संकेत देता है? अगर हो रही है तो क्या यह राजनीतिक शिष्टाचार वाला हॉटलाइन का मामला है, लगता है आपको, या बात कुछ और भी है? लेकिन यह तो सच्चाई है कि जेडीयू के अंदर और टीडीपी के अंदर एसआईआर को लेकर जबरदस्त एक विरोध उठा हुआ है, भले ही देश की होनहार मीडिया ना दिखाए। और क्या राहुल गांधी और नायडू के बातचीत उसी की और तस्दीक कर रही है? अगर यह बातचीत हो रही है तो, और अगर हो रही है तो फिर क्या वाकई में यह मोदी और अमित शाह के लिए भी खतरे की घंटी नहीं है? जरा सोच कर देखिएगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक खबर का जिक्र नहीं किया बल्कि उससे जुड़े हुए एक सोशल मीडिया के ट्वीट को भी आपको दिखाया। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।